तो पिछली वीडियो में हमने फीस और चार्जेस देखा था। वजीरेक्स के अंदर क्रिप्टो खरीदते वक्त क्या लगता है। हमने 200 रुपए की क्रिप्टो खरीदी थी, यहां पर आप देख सकते हैं यूएसडीटी खरीदी थी 200 रुपए की, 199 पॉइंट कुछ की ये यहां पर हो रखी है। तो उसमें क्या फीस और चार्जेस और क्या कितने 200 रुपए के कटने के बाद ये आए थे, वो आप चाहें तो ये वाली वीडियो क्लिक करके यहाँ पर पूरी डिटेल में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी क्रिप्टो को सेल करने वाले हैं और सेल करने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास आईएनआर में कितना अमाउंट आता है और हमारा कितना यहाँ पर वजीरेक्स में फीस चार्जेस टीडीएस वो सब देने में कट जाता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं पहले ही 379 मतलब 389.74 यहाँ पर आईएनआर मेरे पास हैं। जब मैं यूएसडीटी को यहाँ पर सेल करूंगा तो यहाँ पर हमें देखना होगा, कैलकुलेटर में हम जाके देख लेंगे कि यहाँ पर कितने यहाँ पर हुए और कितने यहाँ पर हमारे वजीरेक्स से 200 रुपए मतलब सेल करते समय 200 रुपए के यूएसडीटी कितने हमारे कट कटा गए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको यूएसडीटी यहां पर सेल करनी है वजीरेक्स के अंदर तो यहां पर आपके पास दो रास्ते हैं सिंपल से। यहां पर एक तो क्विक बाय है और यहां पर एक क्विक, ये जो एक्सचेंज वाला ऑप्शन है ये है। क्विक बाय में क्या होता है, वैसे तो एक तीसरा रास्ता भी है जो कि है P2P। वजीरेक्स का जो P2P होता है उससे भी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर आईएनआर एक बार यहाँ पर डिपॉजिट कर लिया है, दूसरे जो आईएनआर के 3 ऑप्शन होते हैं डिपॉजिट करने के, आपको यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगा। तीनों में से अगर आपने इन दोनों का कभी भी इस्तेमाल कर लिया है आईएनआर डिपॉजिट करने के लिए, तो आपका तीसरा वाला तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो चुका है और क्रिप्टो विड्रॉल भी बंद हो चुका है। तो इन दोनों में से ही अब आप आईएनआर डिपॉजिट कर पाओगे, ये तो बंद हो चुका है। नहीं तो ये तीसरा तरीका था वजीरेक्स के अंदर यूएसडीटी को सेल करने का, लेकिन अब दो ही तरीके हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज में जो क्या होता है, क्विक बाय का तो हम इस्तेमाल करने ही वाले हैं। बाय पे यहाँ पर क्लिक करना है, सेल पे क्लिक करना है ऊपर 100% और प्रीव्यू सेल करके यहाँ पर हमारा सेल हो जाएगा क्रिप्टो स्वाइप करते के साथ ही। एक्सचेंज में क्या होता है कि यहाँ पर आपको अपनी मर्जी से अपने प्राइस के मुताबिक क्रिप्टो सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि यहाँ पर आईएनआर में सबसे पहले तो आपको आना है, यहाँ पर ये यूएसडीटी आ ही गया, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सेल पे क्लिक करना है। इसमें इंस्टेंट सेल नहीं होगा ये, जैसे अभी यूएसडीटी का प्राइस चल रहा है 88 रुपए 4 पैसे, 88 रुपीज और 3 पैसे। सेल करने पे यहाँ पर लिमिट का ही ऑप्शन आता है, तो आपको पता ही है। तो मैं नहीं चाहता 88 पे ये हो, मैं चाहता हूं कि जब ये 92 रुपीज की यूएसडीटी हो जाए तब मेरे जो 100% अमाउंट है मेरा, वो मेरा यहाँ पर सेल हो जाए, ठीक है। सेल पे करूंगा और प्रीव्यू करते के साथ ही ये अभी यहाँ पर सेल नहीं होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर ये जो यूएसडीटी का प्राइस है वो 92 पहुंचेगा तब सेल होगा। तो ये यहाँ पर ये फायदा होता है इस वाले का ऑप्शन का, एक्सचेंज वाले ऑप्शन का। जिस प्राइस पे मैं चाहूँ उस प्राइस पे मैं अपनी क्रिप्टो सेल कर सकता हूँ। लेकिन हमें तो यहाँ पर तुरंत फीस और चार्जेस देखने हैं, तो क्विक बाय पे जाना है, इस पे बाय पे क्लिक करना है सिंपली और यहाँ ये सेल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। 100% प्रीव्यू सेल पे क्लिक करना है और आप यहाँ देख सकते हैं 88 रुपए 4 पैसे, इसी प्राइस पे मेरी क्रिप्टो यहाँ पर यूएसडीटी सेल होने जा रही है। 2.26 यूएसडीटी सेल होंगे और टोटल मेरे 198.97 आईएनआर मुझे यहाँ पर मिलेंगे, जो कि आफ्टर टीडीएस 196 हो जाएंगे, क्योंकि टीडीएस भी 1% कटता है और मेरी फीस कट रही है 0.4% फीस कट रही है, 1% टीडीएस कट रहा है, जो कि एक स्लैब होता है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा मामला कट रहा है, तो 1.4 कुछ मान लेते हैं, 1.47 है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 के आसपास मेरा वैसे ही कट रहा है। लेकिन हम एग्जैक्टली देखने वाले हैं कि कितना एग्जैक्ट अमाउंट कटेगा। तो एक बार इस चीज का यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। जैसे ये फंड्स है यहाँ पर 198.92 रुपीज के मेरे पास यहाँ पर हो गए हैं, हो सकता है यूएसडीटी थोड़ा नीचे गई हो, और ये 389 है। इसका मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, इसको माइनस वगैरह करने में भी फायदा मिलेगा। क्विक बाय, यहाँ पर बाय पे क्लिक करना है, सेल पे 100% प्रीव्यू, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मामला होगा, दिखाई दिया था मैंने, क्लिक, और ये सोल्ड हो गई तुरंत के साथ। स्वाइप करते ही मैसेज भी आ गया मेरे पास यहाँ पर, ये योर यूएसडीटी सेल ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, तो ये हो गया सेल। अब यहाँ आ जाना है, यहाँ पर 585 मेरे पास रुपीज हो चुके हैं और यूएसडीटी मेरी सेल हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस करके देखना है, क्योंकि यहाँ पर पहले थे 300 क्या कहते हैं हमारे 389 रुपीज और 72 पैसे के आसपास थे। तो अब कैलकुलेटर में जाते हैं, तो ये मैंने पुराना जो स्क्रीनशॉट अभी अभी लिया था उसको मैं दिखाता हूँ आपको। 389.74 हमारे पास आईएनआर थे और 192 की हमारे पास ये यूएसडीटी थी।
हमने इसको सेल कर दिया है। तो अब हमारे पास हमें इस अमाउंट को माइनस करना है, जो हमारे पास अमाउंट आया ना अभी अभी, एक सेकंड, फंड्स में जाके यहाँ पर हो गया है 585.79। कैलकुलेटर खोलना है, 585.79 माइनस 389.72। तो यहाँ पर मेरे इतने रुपए के, इतने आईएनआर के मेरे यूएसडीटी सेल हुए हैं, जो कि है आपको यहाँ पर देखने को मिल गया 196 पॉइंट इतना अमाउंट मुझे मिला है, मतलब 196 रुपए के आसपास। लेकिन मेरी जो यूएसडीटी थी वो थी, यहाँ पर देख लेते हैं, मेरी जो यूएसडीटी थी वो थी 198.92 के आसपास की, लेकिन मुझे मिली है 196 के आसपास की। तो 2 रुपए का मुझे यहाँ पर वैसे ही कम देखने को मिल रहा है। और हमने जब हम सेलिंग करने जा भी रहे थे, तब जो वहां पे प्रीव्यू आया था, जिसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो यहाँ पर भी 196 के ही आसपास दिखाई दे रहा था। तो प्रीव्यू में जो अमाउंट दिखाई दे रहा था उसी के आसपास हमें अमाउंट मिला है, क्योंकि टीडीएस भी कटा है और फीस भी कटी है 0.4 और 1% पूरा, तो 1.4.7 के आसपास हमारा कुल मिला के कटा के अमाउंट यहाँ पर हमें मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पर सेल करते वक्त आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। जो भी आपको प्रीव्यू में लिख के आता है ना, प्रीव्यू में, वो आपको वही फीस और चार्जेस यहाँ पर देने पड़ते हैं। जैसे मैं एक बार बाइनेंस का, इसका बीएनबी कॉइन का भी देख लेता हूँ, क्विक बाय बीएनबी कॉइन में आपको एक बार और दिखा दे रहा हूँ। ये बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। ये है इस समय, क्लिक करता हूं मैं इस पे, ये है इस समय 21,978 रुपए की, ठीक है, 21,978। इस पे मैं क्लिक करता हूं, सेल 100%, सेल पे क्लिक करने जाता हूं, 21,400 हो गया। यहाँ पर एक्चुअल में प्राइस चल रहा है 21,900 और यहाँ पर 400 लिख के आ रहा है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर लॉस खाना पड़ रहा है। क्यों? ये देखो, मुझे लास्ट में मिलेंगे 275 आईएनआर। यूएसडीटी में मुझे मिले थे कितने, मतलब 2 रुपए कटके, जो कि यहाँ पे प्रीव्यू में दिखाई दे रहा था ना, ये प्रीव्यू होता है बेसिकली। तो जो प्रीव्यू में मुझे दिखाई दे रहा था, जो कि था 196 रुपए, वही मुझे मिला भी एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि मेरी जो प्राइस पे सेलिंग हो रही थी, वो प्राइस और मार्केट का प्राइस बिल्कुल सेम थे। तो मुझे अमाउंट बिल्कुल सेम मिला, कोई दिक्कत नहीं हुई। जो यहाँ दिखाई दे रहा था प्रीव्यू में सेल करने से पहले, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 275 रुपए मुझे मिलेंगे, 275। और ये देखो, एक्चुअली में मेरे पास जो बीएनबी है वो है कितने के, मेरे पास है 298 के बीएनबी और 75 मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर गुणा भाग करके देखे जाए तो 5 और 8, यहाँ पर कम से कम नहीं तो 13 रुपए मेरे वैसे ही सफाचट हो रहे हैं। तो 13 रुपए का तो टीडीएस में यहाँ पर पे नहीं कर रहा, या फीस और चार्जेस दे नहीं रहा, वहां पर 2 रुपए का, यहाँ सीधा 13 रुपए का कैसे? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्राइस डिफरेंस है उसका बहुत यहाँ पर गड़बड़ चल रही है। ये देखो, मेरे यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको दिखाया ही पहले भी, 21,000 जो क्रिप्टो चल रही है वो 21,900 के आसपास चल रही है। लेकिन मेरी यहाँ पर सेलिंग हो रही है, एक सेकंड, 100%, मेरी यहाँ पर सेलिंग हो रही है 21,400 के आसपास की। तो 500 रुपए कम पे, मतलब 10 रुपए की मेरे पास चीज है, मुझे बेचनी पड़ रही है वो 8 रुपए में, मजबूरन, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता। और यहाँ पर जो बीएनबी है उसे तो सेल करने के लिए मेरे पास ऑप्शन भी यही है, मैं एक्सचेंज से बीएनबी नहीं सेल कर सकता। तो ये यहाँ पर लफड़े वाली बात है, क्योंकि यूएसडीटी में तो मामला सही रहा, लेकिन बीएनबी जो कि बड़ी क्रिप्टो है उसमें मामला यहाँ पर गड़बड़ है, थोड़ा मामला डार्क है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि मैं इस बीएनबी को बेचूं ही ना, और बैठा रहूं चुपचाप शांति से। जब इसका प्राइस 300 रुपए के आसपास जब ये पहुंच जाए, तब मैं इसे सेल करूं, ताकि 20-30 रुपए का मुझे हो भी लॉस तो मेरा यहाँ पर मामला प्रॉफिट में ही रहे। तो इसका मतलब मामला है कि बेचो ही मत, बैठे रहो शांति से। लेकिन जो हमने यूएसडीटी सेल करी उसका मैंने आपको बता ही दिया, जो आपको प्रीव्यू में लिख के आता है उतने की ही आपको यूएसडीटी लास्ट में सेल होकर आईएनआर में देखने को मिल जाती है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन में पहले ही लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।